जी रब्बानी बहन, वेलकम, खुशामदीद। कैसी हैं आप? थैंक यू भाई, सबको मेरी तरफ से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी, कहाँ जय मर वंदे गए सारे मातरम। मुस्लिम लोग, सारे मर गए क्या? कोई नहीं आ रहा आजकल। जी नमस्ते, जी नमस्ते। अच्छा भेजें बहन, कहीं ये से आपका ढूंढ के लाएं। डीपी बहुत अच्छा बनाया है आपने, बहुत अच्छा लगा है, बिल्कुल बहुत प्यारी डीपी है ये आपकी। जी, इसीलिए मैंने हाईलाइट की है कि आपकी डीपी जो है वो बड़ी प्यारी है। आधी मोमिना, थैंक आधी यू, नॉन थैंक मुस्लिम। क्या बात है। नहीं, ये एक्चुअली पहले एक्स हिंदू मुस्लिम। हिंदू से मोमिना हुई ना, तो इसीलिए जी वैसा जी, मैं बोला। समझ गया। आप मोमिना से जो है वो आज़ादी की तरफ, इंसानियत की तरफ आप आ गई हैं, नॉर्मल। जी, उसी को बिल्कुल, प्रेजेंट कर रही है डीपी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ऐसा लिखा है। असल में बहन जो है ना, आप देखो, आप लोगों की स्ट्रीम में मोमिन जुड़ते हैं क्योंकि वहां जलेबी जलेबी बनाने का पूरा मौका मिलता है। हमारे सामने भागने के लिए जमीन को पड़ जाती है, मोमिनों को इसलिए डर के आते ही नहीं ऊपर। सही बात है। अब इल्जाम भी कम रह पड़ गए ना उनको। अब इल्जाम भी जी। कोई इल्जाम, लोग हिंदू हो, मुसलमान नहीं थे, हम लोग को प्रेजेंट करते हो, ये बकवास करते हो, तो इसीलिए। नहीं, अब असल में जो है ना, वो जलेबियां भी काम नहीं आ रही, मैदे ने भी हाथ खड़े कर दिए, कहा अब मैं तुम्हारा साथ मैं नहीं दे सकता अब। मैं बोल रही हूँ ना, थोड़े दिन तक ये मोहम्मद को भी ज़ईफ कर देंगे। कुरान की आयतें भी ज़ईफ हो रही हैं इनकी। मोहम्मद मोहम्मद को तो की हम 5 तारीख को, आयतें। मोहम्मद का कत्ल तो 5 तारीख को कर देंगे हम, डोंट वरी। अरे सुभान अल्लाह, अच्छी बात है वो। जी, उसको तो सुभान 5 तारीख अल्लाह। को मौका नहीं है। माशाअल्लाह नहीं माशाअल्लाह। मैंने समझ आती है, सुभान अल्लाह तुसी की कहते हो। दोनों समझ में लिया। मैंने तो आपको कभी नहीं बड़ी समझ देर में लिया, समझ में मैं पंजाबी नहीं बोल लिया। समीर समीर वीर जी, तुसी लास्ट टाइम पंजाबी पता नहीं किहड़े चैनल ते बोल रहे थे। आई वाज शॉक्ड कि समीर भाई जी पंजाबी बोल रहे हो। वाह। मैं बस ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। नहीं नहीं, अच्छा एकदम परफेक्ट तुसी अपना बोल जी। सुभान अल्लाह से तुसी बोल लेंगे पंजाबी। अच्छा हाँ ये जी। क्या नाम है समीर भाई, हाँ ये जी। कत्ल आप हलाल और हलाला के तरीके से करेंगे या मतलब झटका? और नहीं सर, वो आराम आराम से काटेंगे सर, प्यार से, धीरे धीरे से। प्यार नाल है। हाँ जी, प्यार नाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी OHM भाई। OHM सर। जी ओम। जय ओम वंदे। भाई, बात रखें अपनी, फिर कंक्लूड कर रहे हैं स्ट्रीम को सर, जल्दी से रख दें। ओम भाई तो फिर से बाद आए हैं सर। जय हिंद, वंदे मातरम सबको। जय हिंद, जय वंदे हिंद, वंदे मातरम सर। मातरम। फाइन और पेनल्टी बढ़कर के हो गई 27,000। $27,000। नहीं अरे सर, मारना है क्या इसको? 27,000 रुपए इंडियन करेंसी। नहीं ये हमारे पंजाबी भाई आए, पंजाबी में बात करेंगे। मैं क्या कि ਹੁਣੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਨਲਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਮੰਗਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा पहुंच गए तुसी कनाडा। ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਸ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा अच्छा ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੁਝ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। बड़ा गलत, बहुत गलत करने, बहुत गलत। इस तो ज्यादा गलत कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही आखिया तुसी। है ना, बहुत गलत कर रहे हैं। ओम भाई मेरी एक फरमाइश है, कनाडा सरीन से हैं? जाओ प्लीज। जे पंजाब दी कदी याद आ जाए ना, सरीन चले जाओ। कनाडा अच्छा सरीन। रब्बानी सिस, अच्छा ओके 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 ओके, बिल्कुल सिस, बिल्कुल बिल्कुल। जो तुही बोलो उदा ही करांगे। जिदा तुही कहोगे ना सिस्टर, उदा ही करांगे, कोई सीन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ओम भाई, मैंने आपको अभी सुना था, मेरे वाजिद साहब के चैनल पे थे आप, थोड़ा सा सुना था, दोबारा आप गए तो फिर मैं चला आया। दोबारा आपने गया तो फिर क्या बोला उन्होंने? वो कुछ नहीं बोलते, वो क्या बोलेंगे यार, वाजिद साहब तो बड़े शरीफ है, मुफ्ती वाजिद साहब।
वही वहाँ डक बैठा होता, वही वो कर रहा होता वो। वो क्या बोलेंगे ऐसे 10-15 और वो। शरीफ लोग आ जाए ना ओम भाई, तो गया खत्म सब कुछ। हाँ, नहीं नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, बात करने के लिए तैयार होते हैं वहां पर। वैसे उनका चैनल भी नहीं था, वो उसका था वो दूसरे अपने क्या नाम है यार उनका, यार मैं भूल जाता हूँ बार बार नाम उनका, जुल्फिकार पटेल भाई का जो चैनल है। अच्छा। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, वहां पर जुल्फी वो भी बैठे होते, वो भी बैठे होते, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी तो फटती है ना, वो फटती है उसकी। सर आप ठीक है? जी नमस्ते भाई, आपका वेलकम। भाई आप मोमिन हैं? हेलो। हेलो। जी भाई, जी आप सर। मोमिन हैं? जय वंदे मातरम। मोमिन नहीं है। नहीं नहीं, मैं मोमिन नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। जी जी। अच्छा, मुझे एक तो सवाल मोमिन की बात। पूछना था। अ, जी हाँ, समीम भाई से, समीर भाई या जो भी एक्स मुस्लिम या मुस्लिम है और जवाब दे सकता है। एक्चुअली खास तो ये समीर भाई को ही पूछना था, क्योंकि वो सनातन पे अब स्टडी कर रहे हैं। अभी मेरी कुछ स्वामी के साथ डिस्कशन हुआ था, तो वो हमें बता रहे थे कि एक समय आएगा जब ये पूरी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। वो हमारे भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। यहाँ पे मुसलमानों का नाम मुस्लिम वो बोले नहीं लिखा है क्लियर, मुस्लिम आएंगे, लेकिन कुछ ये बात ही ऐसा कुछ नाम से मेंशन है। और ये लोग अधर्मी होंगे, मार काट वो सब करते रहेंगे, और उसका नाश करने के लिए कलगी अवतार उस टाइम पे आएगा। वो ऐसा बता रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम तो फैलेगा ही, आज भी ये इतना फैल रहा है, लेकिन अभी और ये फैलेगा। वो बड़े ऋषि, वो बड़े स्वामी थे, कोई छोटे मोटे भी नहीं है, उसको भी बहुत सारा ये धर्मों का ज्ञान है, वो ऐसा बता रहे थे। तो इसमें आप समीर भाई और आपकी क्या राय है, समीर भाई या फिर ये रब्बानी मैम है, आपकी क्या राय है? सर उनका नाश करने के लिए ना अवतार जो है ना, जिनको आना था वो एक्स मुस्लिम के रूप में आ चुके हैं। जितना उनको फैलना था ना फैल गया। इवन इस्लामिक स्कॉलर जो बोलते हैं ना कि इस्लाम का गोल्डन पीरियड पीरियड था हम्म। ना, वो खत्म हो गया। इस्लाम के लिए ये आखिरी सेंचुरी चल रही है। नहीं समीर भाई, वो बात एग्जैक्ट। आपकी सही है कि गोल्डन पीरियड तो इसका चला चला गया है, लेकिन फिर भी इसका ग्रोथ आप देखिए कितना फास्ट हो रहा है। अरे भाई वो सर जो इनका दिखाते ग्रोथ। हैं ना, वो देखने का निकलना जाता है। वो देखिए समीम भाई की वो बात कर रहे हैं, जो बोलते हैं ना अक्सर ये लोग उलमा लोग, कि सब लोग पहले मुस्लिम होंगे, फिर मुस्लिम होने के बाद जहालियत आ जाएगी, फिर क़यामत आएगी, फिर वो मेहंदी आएगा। ये उनके ऊपर बात करना चाह रहे हो आप, उनको समझाएं। जी। हाँ, ये वो सही रब्बानी बात है। मैम, ये जो ये ख्वाब। इस्लाम। हाँ। ये जो इनका ख्वाब है ना कि पूरी दुनिया पे इस्लामी हुकूमत आएगी, वो खत्म हो गया भाई। अब वो जमाना नहीं रह गया कि आप तलवार लेके निकले और चंद लोगों को कत्ल किया और उनके ऊपर कब्जा कर लिए। अभी आप तलवार लेके निकलोगे ना तो आपको सीधा हेडशॉट दिया जाएगा। नहीं समीर भाई, इन लोगों ये लोग है ना, पूरा एक मीन्स एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। अभी आप देखिए कि भारत की आजादी के बाद इन लोगों ने दो देश ले लिया, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश। फिर भी, और इन लोगों ने 95% मुसलमानों ने वोटिंग की थी पाकिस्तान की फेवर में, लेकिन गए सिर्फ 50% ही गए। 50% आज भी यहाँ है, तकरीबन 20-25 या 30 करोड़ तक अभी ये लोग पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तान में 22 करोड़ है। तो आपको क्या लगता है कि ये पाक दो ले सर लिया, दो की जितना तैयारी फिर हो रखी है। करेगा कोई? ये बात है, दो ले लिए, दो की तैयारी वापस हो रखी है। लेकिन ये जो तैयारी है ना, अब इनके पिछवाड़े में, इनकी तशरीफ में वापस डाली जाएगी। इसका टेंशन न ले। जितना उनको ग्रोथ करना था ना वो कर लिए। हम्म। राइट, बस समझिए यही कि मुझे नहीं नहीं, थोड़ा वो आने था इनको वाले। इसलिए। तो समीम भाई, इनको तो ईरान ने डुबो दिया ना, ईरान ने डुबो दिया। फिर सऊदी, दुबई तो ऑलरेडी एक्स मुस्लिम ही बोल सकते हैं उसको। जो लोग होंगे वहां से उनको पता होगा। और ये जो ईरान ने किया वो देख लीजिए आप, फिर रब्बानी अभी जी, सऊदी ने भी रब्बानी जी, ये हटा दिया। ईरान, जी। हाँ ईरान, ईरान सऊदी के मुसलमान तो क्या है, ऑलमोस्ट वो लोग तो क्या है कि कुरान को अब असली अरबी भाषा में पढ़ रहे, तो वो लोग तो जान ही गए कि ये किताब में क्या जोल है और क्या कितना सही है, उसके पूर्वज क्या थे, उसके ऊपर क्या अत्याचार हुआ था, कितने। अभी देखिए ना, दुबई में कितने मंदिर बन रहे हैं, जहाँ पे मंदिर तोड़े वहां पर ये अब मंदिर बन रहे हैं फिर से।
लेकिन ये जो नकली कन्वर्टेड जो भारत, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश में जो रहते हैं, उसके लिए ये ज्यादा खतरा है। जो असली मुसलमान है वो तो अब सुधर रहे हैं। सर बिल्कुल क्या बिल्कुल सुधर आपने रहे, पूरी दुनिया में आग लगा के मदरसे खोल के अरबों रुपए के डॉलर्स की उनको फंडिंग करके आप सुधर रहे हैं। बाकी इंडिया को तो अनरेस्ट कर दिया ना, पाकिस्तान को अनरेस्ट कर दिया, ये बांग्लादेश को अनरेस्ट कर दिया, अफगानिस्तान को अनरेस्ट कर दिया, इंडोनेशिया को अनरेस्ट कर दिया। कहाँ कहाँ इस्लाम ने आग नहीं लगाई है। अब उनका इलाज कौन क्या होगा। नहीं, सऊदी अरब की, अरबी भाई, सऊदी मोहम्मद अरबी भाई, सऊदी अरब की और ईरान इराक की बात कर रहा हूँ। वो लोग तो कभी ये इतने खतरे नहीं, वो आपस में लड़ते हैं शिया सुन्नी के नाम पे, लेकिन ये काफिरों को मारना, ये सब जो जहर भरा, ये तो सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के मुसलमानों में ही भरा है। उन लोगों में इतना नहीं है, जहां तक पर मैंने सर इन लोगों का आप देखा है। इतना ऐसा नहीं सर, आप ये नहीं देखिए नहीं ना भाई कि सऊदी अरब अफ्रीका में वगैरह कितने में भी यही सनातन चलता मानने है। वाले हैं, कितने हिंदू बचे, कितने पुराने हिंदू वो बच गए वहां पे, कितने क्रिश्चियन बचे, सबको तो मार पीट के निकाल दिया अरब से। अच्छा। ठीक है वो अब अपना सुधार रहे हैं, मगर ये उनकी वजह से जो दुनिया में अजाब पैदा हुआ है, इंडिया जैसे वाइब्रेंट और खूबसूरत कंट्री का बेड़ा करके इसने इस्लाम ने किया है, इसको टाइम लगेगा। मैं आप लोगों से यही हाँ, अप्रिशिएट करूंगा जो एक्स मुस्लिम है, समीर हैं, शमीम है, सारे हैं जो जो अपनी जानों को खतरे में डाल के काम कर रहे हैं। एटलीस्ट इनके काम को आगे बढ़ाएं, शेयर करें और अप्रिशिएट करें। नहीं नहीं, बढ़ाता ही हूँ डेफिनेटली। वो तो अरबी भाई मैं बढ़ाता ही हूँ। इवन मैं सोशल मीडिया पे भी वो जो आपके वो जो पोस्टर आए हैं ना, जिसमें सारे एक्स मुस्लिम के नाम और चैनल के लिंक दिए, वो मैं सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े रिपोर्टर है, रूबी का लियाकत या सुधीर चौधरी है, उसके कमेंट में जाके मैं शेयर करता हूँ। तो अपनी तरफ से तो सर मैं पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ आप लोगों को प्रमोट करने की। बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद भाई जी मैं एक सर। छोटा सा मैसेज दूंगी कि जितने भी हमारे भाई लोग देख रहे हैं ना, जो एक्चुअली मुस्लिम तो नहीं करेंगे, जो हमारे सनातनी भाई दूसरे जो भी, आप लोग जितना देखते हैं ना इतना थोड़ा आगे मूवमेंट को बढ़ाया कीजिए, शेयर करें, क्योंकि जो काम हमें बहुत पहले हमारे पूर्वजों को करना चाहिए था ना, बहुत टाइम के बाद अब स्टार्ट हुआ है। एक जीरो लेवल से लगा लीजिए, 1-2% स्टार्ट हुआ है। इसको आप लोग ही आगे मतलब बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत लोग देखते हैं, जैसा आप एक बंदा भी 2-2 4-4 लोगों को वो फॉरवर्ड करता है, जो अपने घर में ही बताता है कि इस्लाम क्या है क्या नहीं है, उससे भी काफी आगे मतलब बदलाव आएगा। लाइक जैसा लव जिहाद की शिकार लड़कियां होती हैं, उनसे बचेंगी ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट वो कन्वर्ट तो नहीं होंगी ना। लो, तो मैं ये चाहती हूँ, हमारे सब सही बात मुस्लिम है। यही चाहते हैं कि एक बंदा अगर 2 लोगों को आगे भी ट्रांसफर करता है ये मतलब मूवमेंट को, चलो ठीक है, छोटे चैनल नहीं तो एटलीस्ट ये सच्चे वाला भी हो गए, हसनीर भाई हो गए, साहिल अडब, इससे चैनलों को भी आप बढ़ा देंगे, ये भी काफी है। मतलब हमारी माँ बहनें जितनी भी, उनको नहीं इसमें रब्बानी जी, देखने को रब्बानी मिल जी, रही ना। जी भाई। दो दो लोगों को नहीं, ग्रुप सोशल मीडिया में ग्रुपों में डालो जहाँ पे 20-50 हजार लोग जो होते हैं, और खासकर जो मुसलमान के ग्रुप होते हैं उसमें डालिए। तो ये लोग थोड़ा क्या है, अपने मजहब के बारे में इसको पता नहीं है, उसको पता भी चले। और अभी ये लोग ने, अभी अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके अगर तीसरा देश भी बनता है भारत से, तो फिर हमें फरियाद नहीं करनी चाहिए कि भाई हम मुसलमानों ने ये कर दिया। अब मीन्स हम इतना तो शेयर तो कर ही सकते हैं ना। आज एक्स मुस्लिम जो इतनी सच्चाई बता रहे हैं दुनिया को, अपनी जान को जोखिम में डाल के, तो हम शेयर क्यों नहीं कर सकते? इतना तो कर ही सकते हैं ना। वही तो। सपोर्ट आप करे ये ना करे, सोचे लेकिन ना कि एटलीस्ट शेयर तो कर सकते हैं ना, वो तो फ्री में है ना। ये ये देखिए, मुस्लिम मुस्लिम काफी लोग देखते हैं, बड़े बड़े कॉलर्स भी ये चैनल्स को देखते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि आके यहाँ पे दिफा करें हर चीज का, क्योंकि उनको पता है ये लोग सही बोलते हैं। जो ये एक मुस्लिम के ऊपर जो सच्चाई बताते हैं ना, जो अरबी स्कॉलर्स है ना, वो एग्जैक्ट यही सच्चाई बताते हैं। वो बोलते हैं कि गलत नहीं, सही है। और जो अपने इंडिया पाकिस्तान वाले, वो नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्योंकि वो अपने आप को पीसफुली कम्युनिटी बताते हैं ना, जी समीर भाई बहुत अच्छी बात बोलते हैं। ये लोग नहीं दिफा कर सकते आके यहाँ नहीं, पे, तो एटलीस्ट मुसलमान हाँ ही तो, रब्बानी जी, नॉन मोमिन भी। हाँ रब्बानी जी, इस्लाम करके फेसबुक पे आप डालिए, सर्च करिए, उसमें बहुत सारे ग्रुप आएंगे जिसमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख उसमें जो फॉलोअर्स होते हैं। उसकी कोई भी पोस्ट पे जाके आप ये लिंक शेयर कर दीजिए एक्स मुस्लिम की, या फिर उसके ग्रुप होते हैं उसमें आप ज्वाइन हो जाइए किसी मुसलमान का नाम रख के, और एक्स मुस्लिम की पूरी स्ट्रीम को वहां पे कॉपी पेस्ट यूट्यूब से मार दीजिए। इस तरह से भी जागृति फैल सकती है विदाउट एनी कुछ भी किया। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जी रब्बानी जी। जी प्रेम जी, आपका सवाल है। जय हिंद, वंदे मातरम। जी प्रेम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज अच्छा, आ ये रही सही प्रेम में जी आपको? इम्तिहान होता है क्या?
प्रेम जी वाहिगुरु को जय। लव का तो परसेंटेज भी नहीं होता है, लव जिहाद कैसे होता है फिर? क्या बोले आपने? जी, अच्छा जिसको बानी लव बहन, जिहाद आपके बोलते कंधों हैं पे ज्यादा एक उसमें तो जिम्मेदारी आती है, क्योंकि आप 1% भी नहीं फीमेल हैं, होता। तो आप बताएं अपने एक्सपीरियंस कि आपका मुस्लिम औरतों से इंटरेक्शन हो रहा है इस सिलसिले में। मेरे को एक से हम पूछेंगे तो समझ नहीं आएगा, दो दो लोग बात कर रहे थे तो समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा था, बीइंग अ फीमेल, आपका इंटरेक्शन मुस्लिम औरतों से किस परसेंटेज पे हो रहा है? क्या वो आपसे जुड़ रही हैं या नहीं वो कर रही हैं? सर क्योंकि मैं समझ गई। सर मेरी बिल्डिंग में जहाँ रहती हूँ ना, मतलब वो मुस्लिम्स भी रहते हैं और हिंदूज भी रहते हैं। वहाँ पे एक ना मुस्लिम स्कॉलर आती है, स्कॉलर ही बोल सकते हैं उसको। वो बहुत चीजें वही कूड़े वाली हदीस जैसी होती है ना, शुगर कोटेड बातें बना बना के बातें करते हैं। जब से मैंने इन लोगों की स्कीम्स वगैरह देखना शुरू की है ना, मेरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसको होते थे कि वो मतलब अभी 1.5 महीना हो गया वो मतलब वो वीमेन आ नहीं रही है। वो महिला जो आती थी ना अब नहीं आती, कि आंसर ही नहीं है उसके पास। नहीं तो हमारी बिल्डिंग में बहुत लोगों का दिमाग खराब करके उसने रखा था, अब नहीं आती है। तो वहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो मुझे बोलती हैं, दीदी आप तो भी थोड़ा मतलब हम लोगों को बताएं इस्लाम के बारे में। मैं एज ए मुस्लिम ही यहाँ पे रहती हूँ, तो मैं बोलती स्टडी करने के बाद मैं बताऊंगी। जब तक आपके पास टाइम है आप अपने बच्चों को स्टडी कराओ, खुद कुरान और इस्लाम को पढ़ो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये ऊपर की बातें जो सुनते हो उसके ऊपर अमल करते हो वो शिर्क है, अल्लाह ताला भी आपको मतलब जहन्नम में फेंकेगा। तो शिर्क की बात आप करते हो, ये सब मत किया करो। अपना खुद पढ़ो, खुद समझो। वो महिला ही नहीं आ रही हमारी बिल्डिंग में अब, पहले बहुत आती थी, हर जुम्मा आके मतलब वो तबलीग करती थी। शमीम भाई को पता होगा कि वो तबलीग करने वाली आती है जुम्मे के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद। देखिए, आप लोगों ने इनको अगर रोक भी लिया ना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस तहरीक के लिए, कि लोगों को, जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, उनको मीठी मीठी बातें बता के ना कन्वर्ट कर लेते हैं। एक और हदीस एक्स मुस्लिम अहमद जो अरबी, उसने चैलेंज किया अपने प्रोग्राम में कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, जो बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। वो कह रहे हैं ये हदीस कोई किसी की मुस्तनद किताब में नहीं है, कोई मुस्तनद हदीस नहीं 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 है पैर के नीचे जन्नत, ये भी है। और जन्नत में सबसे ज्यादा महिलाएं, जहन्नम में सॉरी है। जहन्नम में सारी जन्नत जन्नती वाली महिलाएं कौन सी हदीस है, मरेंगी। जरा हाँ दिएगा? मैं उसका रेफरेंस लोग एक्स मुस्लिम है, अहमद मेरे जो को अरबी ढूंढना है। पड़ेगा। शायद समीम भाई आपको पता है हदीस का उसका? जी सही बात है कि मतलब कि जन्नत में सबसे ज्यादा औरतें ही जाएगी। जब रसूलुल्लाह गए थे ना तो वो देखे थे कि जहन्नम में सबसे नहीं वो एक बार हदीस तो इसके है जो कि वो जो सबसे ज्यादा जहन्नम में होंगे, वो तो सही मुस्लिम में या पता नहीं बुखारी की हदीस है। ये वाली हदीस का मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अहमद ने कहा कि नहीं है ये हदीस, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है ये वाली। हाँ हदीस है। मैं समीर भाई की ही लाइव में, नेक्स्ट लाइव में आपको वो हदीस दे दूंगी, क्योंकि अभी मेरे लिए भी ढूंढना, मैं लैपटॉप से ज्वाइन की हूँ, मुझे ढूंढना मुश्किल है, मेरे फोन में नहीं कोई बात नहीं, फोन की चार्जिंग नहीं है जी। समीम भाई ये क्या दोगलापन है ना, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है बोलते हैं, और फिर बोलते हैं कि जब मोहम्मद मेराज में गए थे उन्होंने जहन्नम जब देखा था तो जहन्नम में सबसे ज्यादा महिलाएं देखी हैं। सही बात है। रसूलुल्लाह मतलब कि इवन औरतों से बोले कि तुम ज्यादा खैरात किया करो कि जब मैं जहन्नम में देखा कि सबसे ज्यादा औरतें थी। तो औरतें क्यों थी भाई? तो क्योंकि तुम्हारा ईमान कमजोर है, तुम्हारा ईमान आधा है, तुम्हारी अकल कम है, इसके वजह से तुम जहन्नम में। अरे तुम्हारा अकल कम है यार, अल्लाह ही ने तो तुमको अकल कम दिया है। तो जिसने अकल कम दिया और वही तुमको सब जहन्नम में डाल रहा है। जी शमीम मुस्लिम भाई। साहब आपका शमीम भाई जी इस्लाम टू क्या लिखा है इनका नाम, इस्लाम इज द टू। इनको ले लीजिए, मैं भी मोमिन नहीं हूँ। अच्छा शमीम साहब, वो दूसरी एक आयत में आपको दूसरी कोट करता हूँ। एक और आयत है, सूरह ज़मर की है, आयत नंबर 12, 39 की 12, 39 की 12। जी बताएं, उसमें मैं निकाल तो नहीं सकता हूँ ना। नहीं उसमें भी यही क्या कह रहा है, एंड आई एम कमेंडेड टू बी द फर्स्ट ऑफ दोज हु सबमिट टू हिज विल, यानी कि मुझे सबसे पहला यानी कि मुस्लिम करार दिया गया। मोहम्मद ने ये कहा गया, दो आयतों में कहा है। एक तो सजदा करने को सबसे पहले मुझे कहा गया, और फिर कहा गया कि सबसे पहला मुझे मुस्लिम बनने के लिए कहा गया। तो फिर ये हजरत इब्राहिम को कैसा मुस्लिम करार दे देते हैं, जब मोहम्मद कह रहे हैं कि मुझे पहला मुस्लिम करार बनने को कहा गया। सर बहुत बड़ा मसला है। कभी इब्राहिम को पहला मुस्लिम कहते हैं, कुछ लोग आके आदम को मोहम्मद कहते हैं, को सॉरी। सॉरी, सबसे पहले तो आदम को पहला मुस्लिम कहते हैं यार। हद है मतलब कि आदम पहला मुस्लिम है, कुरान में कहा है, मुझे तो खुद नहीं दिखा कि आदम एवं मुस्लिम भी थे। जी इस्लाम एंड ट्रू साहब, मुस्लिम साहब आपका इस्तकबाल है।
हाँ मैं एक बेसिक सवाल मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक मिनट दीजिएगा मुझे। देखिए, इस्लाम के बारे में आप लोगों का बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे, जैसे जन्नत के बारे में 72 हूर अल्लाह सुब्हान ताला देगा, और तकदीर की बातें, अल्लाह सुब्हान ताला का हाथ है, पैर है, ये कैसी बातें हैं। तो बहुत सारी बातें जो हम लोगों के सामने नहीं है, तो बहुत सारी बातें इलॉजिकल हो सकती हैं आप लोगों के नज़दीक, लेकिन और इस्लाम के बारे में आप लोगों का 1000 नहीं 1 लाख सवाल क्रिएट हो सकता है। तो मेरा ये बेसिक सवाल है, इस सबको साइड करके मेरा ये बेसिक सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1440 साल पहले अरब में आए। अरब में जो जाहिलियत के ज़माना था, जो बहुत सारे खुराफात होते थे, एक काबे में मिनट नंगा तवाफ होता था। प्लीज एक मिनट हाँ, मैं बोलने दीजिए। अरे भाई, आप लोग सब बोलेंगे कैसे होगा, मुझे कंप्लीट करने नहीं दीजिए। जब आप कुछ बोल रहे हैं तो हाँ उसको प्रूव कीजिए, जाहलियत बताइए क्या था वहां पे, व्हाट वाज द जाहलियत, हाँ, बोलिए ना, उसका देखिए प्रूफ